हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स एफिनिटी। और आज हमारा टॉपिक है रेक्टिफिकेशन। जैसा कि आप लोग जान ही गए होंगे थंबनेल देखकर क्या होता है, जिसमें हम जानेंगे कि रेक्टिफिकेशन में लेंथ ऑफ कर्व कैसे निकालेंगे कार्टेशियन फॉर्म में। मुझे पता है कि आप लोग काफ़ी एक्साइटेड होंगे जानने के लिए, तो आज हम वही चीज़ें कवर करेंगे कि लेंथ ऑफ कर्व कैसे निकालेंगे कार्टेशियन फॉर्म में। अगर हमारा कोई भी दिया होगा उसका लेंथ ऑफ कर्व कैसे निकालेंगे, यही कॉन्सेप्ट रेक्टिफिकेशन का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, एक और बात आपको बताना चाहते हैं कि जो रेक्टिफिकेशन चैप्टर है ये बीएससी स्टूडेंट्स और जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे हमारे क्वेश्चन बनते हैं और काफ़ी ईजी चैप्टर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और हाँ, यहाँ चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर अपने फ्रेंड्स का जरूर करना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स एफिनिटी। और आज हमारा टॉपिक है रेक्टिफिकेशन। जैसा कि मैंने लिखा है कि ये टॉपिक बीएससी और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और सभी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, हम इस चैप्टर में क्या करते हैं, हम इस रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ द फाइंडिंग लेंथ ऑफ कर्व। यानी कि अगर हमें कोई कर्व दी गई होगी, हमें उसकी लेंथ पता करना ही रेक्टिफिकेशन होता है। तो सबसे पहले कोई भी चैप्टर स्टार्ट हो तो सबसे पहले उसका मतलब पता होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसका मतलब यही होता है कि कोई भी हमारा कर्व दिया होगा, ठीक है, उसके हमको लेंथ पूछेगा और हमें उस लेंथ को फाइंड करना होगा, इसी को कहते हैं रेक्टिफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम किसी भी कर्व की लेंथ फाइंड करेंगे। तो यार, सब वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही कहेंगे कि चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स की वीडियोस मिलेंगी। और इससे पहले ऑलरेडी मैंने भी बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं, तो आप अगर उन वीडियो को देखिए, आपके लिए उसका ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो लेंथ ऑफ कर्व हमने इसकी बताया, इसमें फाइंड करते हैं। तो लेंथ ऑफ कर्व इन कार्टेशियन फॉर्म, लेंथ ऑफ कर्व इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म। अब हम लेंथ ऑफ कर्व कार्टेशियन फॉर्म में कैसे निकालेंगे, तो सवाल उठता है इसके लिए बहुत ही एग्जाम्पल, ये बहुत से, अगर मैं चाहूँ तो आपको एक फार्मूला बता दूँ और आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं आपको थोड़ा ढंग से बताना चाहता हूँ ताकि आप कोई भी क्वेश्चन आए रेक्टिफिकेशन का, आप सभी क्वेश्चन टैकल कर ले जाओ, सभी क्वेश्चन आपके से सॉल्व हो जाए। तो मैं चाहूँ तो भी आपको डायरेक्ट फार्मूला बता दूँ, बट नहीं ऐसा करूँगा। मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। देखो, लेंथ ऑफ कर्व को अगर मान लिया जाए, हम लेंथ, कोई कर्व हमें दी है, उसकी हमने लेंथ मान लिया एस है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एस जब लिखेंगे तो उसको आप लेंथ ऑफ कर्व समझिएगा। तो एस मान लो, लेट एस बी अ लेंथ ऑफ कर्व, a length of any curve, s be a length of any curve। कोई भी कर्व है उसकी एस बी कोई एक लेंथ है। तो यहाँ पर मुझे, मैं आपको समझाने के लिए, मैं कुछ ऐसा नहीं चाहता कि आपको कुछ समझ में ना आए, सभी चीज़ें अच्छे से आए समझ में, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो ये ओरिजिन है, यहाँ पे हमने एक्सेस बना लिया। अब सुनिए क्या करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कोई एक कर्व ले लेते हैं, ऐसे कोई भी कर्व है, और हमने ये ले लिया एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी, ये ए और बी पॉइंट हैं, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी। तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर लेट वाई बी एनी फंक्शन, लेट वाई बी अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, फ्रॉम ऑफ एनी कर्व, ऑफ एनी कर्व ऑफ लेंथ। अभी मैंने आपको बताया कि कर्व की लेंथ हम यहाँ पर एस मान के चल रहे हैं, ऑफ एनी कर्व ऑफ लेंथ एस, अब फ्रॉम ए टू बी। आप एक काम करिएगा, इस वीडियो को इतना से ज़्यादा इतना शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स सर्कल में, तो आपको तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेट एस लेंथ एस फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई वाई फंक्शन ऑफ द एक्स ले लिया और इस कर्व की लेंथ है, मान लिया जाए एस, फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी। हमने कुछ अभी नया नहीं किया, ये आप सभी के समझ में आ रहा होगा। तो बस क्या करना है हमें यहाँ पर, तो अगर हम इसको आपको थोड़ा फीलिंग दिलाते हैं। मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला नहीं बताऊंगा, हो सकता है आपको कभी यूट्यूब पर ऐसा ना वीडियो मिले जिसमें किसी में हो सकता, आपको यूट्यूब पर जल्दी वीडियो नहीं मिलेगा ऐसा जिसमें आपको समझाया गया होगा अच्छे से। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको ढंग से फील दिलाने के लिए। अगर हम इसमें छोटा सा पार्ट ले लें, मान लो छोटा सा पार्ट, ये पूरी कर्व लेंथ है, पूरी कर्व की लेंथ है एस, इसे छोटा सा पार्ट हो गया डी एस। तो अगर हम इसको डी एस को इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक,
ए से बी करेंगे तो हमें पूरी कर्व की लेंथ पता चल जाएगी। देखिए मकसद क्या है हमारा, मकसद इस चैप्टर में है कि हमें किसी भी कर्व की लेंथ पता करना। तो लेंथ ऑफ कर्व इसमें हम कैसे पता कर सकते हैं, हमारे पास सबसे बड़ा एक हथियार है, ब्रह्मास्त्र हमारे पास है, दैट इज क्या, इंटीग्रेशन मेथड हमारा बहुत ही बढ़िया अच्छी चीज़ है। हम इसमें एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, मान लीजिए जब वो ds है, तो अगर हम इसको x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक इंटीग्रेट कर देते हैं तो हम अच्छी तरीके से फाइंड कर लेंगे किसी भी कर्व की लेंथ को। अब अगर इसी कर्व को हम dx और ऐसे कर लेते हैं तभी भी हमारा आ जाएगा। अब हमारा हम जानते हैं, आपने कर्वेचर चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, कर्वेचर चैप्टर में हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा होगा, dx बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल ऑफ स्क्वायर। तो बस इस फार्मूला को यहाँ पे रख देते हैं, दैट इज x इक्वल टू a से x इक्वल टू b अंडर रूट 1 प्लस डिवाई बाई डी एक्स होल ऑफ स्क्वायर, और इसको dx के रिस्पेक्ट में डिवाइड करते हैं। ये आपका फाइनल फार्मूला है। और ये भी आप ध्यान रखना कि हम ये फाइनल फार्मूला कब है, जब हम x की लिमिट ले रहे हैं। यहाँ पर हम किसकी लिमिट ले रहे हैं, हम x की लिमिट ले रहे हैं, x इक्वल टू a से कोई भी कर्व है हम उसमें x की लिमिट ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा एक मेरे वर्ड पर, x की लिमिट ले रहे हैं तब ये फार्मूला है। अगर मान लीजिए यहाँ पर y की लिमिट होती तो वो भी आपको बताते हैं, तो ये नोट कर लीजिए, ये x के लिए, और हमारा y जो फंक्शन है वो किसके टर्म में था, x के टर्म में था, और हमने सब कुछ x के टर्म में किया, तब हमारा ये फार्मूला आया। और dy बाई डी एक्स आप निकाल सकते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करके। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं y के लिए। y के लिए हम क्या करेंगे, y के लिए हम y डायरेक्शन में कर्व ले लेते हैं, मान लो ऐसे, और ये हमारी कर्व है y इक्वल टू b से, ये y इक्वल टू a से y इक्वल टू b तक कोई कर्व है जिसकी लेंथ s ही है, ठीक है, लेंथ वही है, तो हम बार बार नहीं लिखेंगे, अब समझिएगा। अब हमारा x कोई फंक्शन है वो इन टर्म्स ऑफ y है, दैट इज fy, ठीक है, ये हमारा, अब हमारा उल्टा हो गया, अब हमारा जो x है वो y के टर्म्स में फंक्शन है, समझ में भाई। और अर्क लेंथ हमारी, कर्व लेंथ, सॉरी आर्क लेंथ नहीं, कर्व लेंथ हमारी, कर्व लेंथ bs, कर्व लेंथ हमारी s हो गई। फ्रॉम द पॉइंट, कहाँ से कहाँ तक कर्व लेंथ है, फ्रॉम पॉइंट y इक्वल टू a टू y इक्वल टू b। अभी मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं होगा। अब पहला जैसे आपको समझाने में थोड़ा टाइम लगा था, अब कुछ टाइम लगेगा, इसमें फिर से हम छोटा सा एक पार्ट ले लेते हैं, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, कहाँ से कहाँ तक, y इक्वल टू a से y इक्वल टू b तक। और इसको अब किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पर हम करेंगे y के रिस्पेक्ट में, जिस टर्म में हमारा फंक्शन दिया होगा हमको उसी टर्म में इंटीग्रेट करना होगा। तो यहाँ पर हम इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्लियर हुई बात। अब हम ds बाई डी वाई का फार्मूला कर्वेचर चैप्टर से जानते हैं क्या होता है, दैट इज 1 प्लस डी एक्स बटे डी वाई होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पर रख देते हैं, तो हो जाएगा y इक्वल टू a से y इक्वल टू b अंडर रूट 1 प्लस डी एक्स बटे डी वाई का होल ऑफ स्क्वायर, और इसको dx, तो यानी कि पहले हम इसमें dx बाई डी वाई निकालेंगे। तो ये जो दो फार्मूला अभी तक आपको दोनों पहले, इससे पहले जो बताया था और ये जो बताया, ये बहुत आपके इंपॉर्टेंट होना, इसी से सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, तो इसको दिमाग में रखिए। और अब बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि फाइंड द कर्व लेंथ ऑफ कर्व y इक्वल टू log sec x बिटवीन द पॉइंट्स x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू पाई बाई 3। तो मैं आपको पहले से एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन आपके इस टाइप के बनेंगे जो बहुत ही ईजी होते हैं, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, और एक क्वेश्चन जो बनेंगे नेक्स्ट टाइप के, उसमें आपको x इक्वल टू 0 से इक्वल टू पाई बाई 3 नहीं दिया होगा, ठीक है। तो उसमें हमको खुद कर्व ट्रेसिंग मेथड से अपना ट्रेस करना होगा कर्व को, और फिर उसको निकालना होगा। तो वो अभी उसकी भी बात करेंगे, पर ये आपके ईजीएस्ट क्वेश्चन है, ये आपके कुछ एग्जाम में आ जाते हैं 1-2 नंबर के, तो इनको जरूर आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि पहला क्वेश्चन है। तो जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर हमारा जो फंक्शन दिया हुआ वो x के टर्म में दिया है, तो हम जानते हैं इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा कि लेंथ ऑफ कर्व मान लिया जाए s है, तो इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा, x इक्वल टू a से जो मैंने आपको लिखा था x इक्वल टू b, और क्या लिखा था, अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल ऑफ स्क्वायर और डी एक्स। तो ये वाला फार्मूला लगेगा। हम कैसे जानेंगे, क्योंकि हमारा फंक्शन x के टर्म्स में है। तो पहले हम इस यहाँ से फाइंड करते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो हम जानते हैं log x का होता है 1/x, दैट इज log sec x का हो जाएगा 1/sec x, और sec x का हो जाता है sec x tan x। तो sec x कट जाएगा, हमारा आ जाएगा tan x। तो बस हम यहाँ से पुट कर देते हैं, तो x इक्वल टू अंडर रूट, अब x इक्वल टू a कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई 3, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। और हमारा डी वाई बाई डी एक्स आया tan x, दैट इज उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर x, और हमारा आ जाएगा 0 से पाई बाई 3
सेक स्क्वायर एक्स, रूट के बाहर आया सेक एक्स डी एक्स, और सेक एक्स का होता है फार्मूला लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और इसमें लिमिट रखेंगे हम 0 से π/3। तो अब इधर सॉल्व करे दे रहे हैं, यहाँ पर लॉग सेक π/3 की वैल्यू क्या होती है, माइनस टेन π/3, लॉग सेक π/3 माइनस टेन π/3, और लोअर लिमिट भी रख देते हैं लॉग सेक 0 माइनस टेन 0। तो हमारा जाएगा लॉग सेक π/3 2 होती है वैल्यू, लो तो लॉग 2 हो जाएगा, माइनस और प्लस होता है यहाँ पे, सॉरी प्लस हो जाता है, ठीक। तो प्लस और टेन π/3 की वैल्यू होती है कितनी, टेन π/3 √3, और ये हो जाएगा हमारा log 1, log 1 की वैल्यू 0 होती है, समझ पा रहे हो, ये माइनस नहीं लगा है ये, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारी लेंथ ऑफ कर्व है, क्लियर हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, अब थोड़ा लेवल उठाते हैं। अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि अब यहाँ पर थोड़ा हम लेवल हाई करते हैं, और ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है कानपुर बीएससी में आया हुआ है क्वेश्चन, और बहुत बार आया हुआ है। तो मैं आपको वही क्वेश्चन करवाता हूँ जो आपके ग्रेजुएशंस में आए हो, बीटेक में भी आया हुआ है क्वेश्चन, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay फ्रॉम द, इसकी बात समझिए, यहाँ पर हमें लिमिट नहीं दी गई है। और आपको मैं एक और बात बताना भी क्लियर करना चाहता हूँ कि आप, जैसे मैंने आपको दो फार्मूला शुरू में बताए थे ना, कि जब हमारा y कोई फंक्शन है वो इन टर्म ऑफ x दिया है, या इस कोई फंक्शन इन टर्म ऑफ y दिया है, तो आप दो फार्मूला में से कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। कैसे, आप यहाँ से अब y का फंक्शन बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर दिक्कत है भाई, y का नहीं, सॉरी x का फंक्शन बना लीजिए, y को इधर, x 4a को इधर ले आइए, y का x का फंक्शन बन गया। तो जो आपको इजी बने, जो आपका इजी हो, आप थोड़ा दिमाग घुमाइएगा, जो आपका इजी, जिसका इजी कैलकुलेशन हो जाए, आप उसको टर्म में बदल लेना है, और फार्मूला वही वाला लगा देना है, लिमिट भी बदल देना, क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर हमें लिमिट नहीं दी गई, यहाँ पर हमें थोड़ा ड्रा करना पड़ा। स्क्वायर इक्वल टू 4ay पैराबोला आप सभी ने पढ़ा होगा 12th में, 12th क्या 11 10th में पढ़ लेते हैं अब तो ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो ये जानते हैं ऐसा कुछ पैराबोला बनता है। सॉरी ये बिगड़ गया थोड़ा, तो ये हमारा 0,0 पॉइंट है, ये हमारा 0,a पॉइंट है, सही है, क्लियर हो गया, फोकस है हमारा ना, सही है। और लेटेस्ट रेक्टम की, ये पूरी लेटेस्ट रेक्टम होती है हमारी 4a लेंथ की, तो इतनी कितनी हुई 2a की हुई है भाई, समझ में आई बात, समझ में कि नहीं आई समझ में, ये पूरी लेटेस्ट रेक्टम हमारी होती है 4a, तो इतनी कितनी हुई 2a, तो ये हमारा पॉइंट कितना हो गया 2a, अरे हुआ कि नहीं हुआ, बहुत सिंपल है भाई। अब हमसे कह रहा है एक वर्ड का समझिए, फ्रॉम वर्टेक्स टू एन एक्सट्रीमिटी ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो हम पहले ये डिसाइड करें कि हम एक्स वाला हम क्या करते हैं, वाई के टर्म्स में लिखते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि आप किसी में भी बदल सकते हो, हम वाई के लिए लिखते हैं, इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखते हैं, कोई वाई कोई फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, dy/dx निकलेगा 2x/4a, दैट इज x/2a, इजी बनेगा। इसलिए आप इस तरह भी कर सकते हो, आप ds/dy निकाल सकते हो, तो वो वाला फार्मूला लगेगा। मैंने आपको क्या कहा, आप कोई भी लगा सकते हो जो आपको इजी लगे, तो मुझे लग रहा है ये इजी लगेगा क्योंकि दिख जाता है ना समझने में। लिखा है फ्रॉम एक्सट्रीमिटी, अब हम लिमिट कैसे डिसाइड करें, हमें सब पता चल गया लिमिट क्या होगी, तो पहले सब जो पता चल गया उसको लिख लेते हैं, x/2a का होल ऑफ स्क्वायर हो गया dx। लिमिट क्या होगी, फ्रॉम वर्टेक्स टू एन एक्सट्रीमिटी, वर्टेक्स ये 0 से एक्सट्रीमिटी ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो ये वाला पॉइंट लेना है। कौन सा पॉइंट लेंगे, कौन सा पॉइंट हम लोग लेंगे, x वाला लेंगे, 0 से 2a लेंगे, क्लियर हुआ। बस इसको हम झटफटाक से इंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि देखो आपने यहाँ पर x के जो हमने फंक्शन लिया वो x के टर्म्स में था, तो लिमिट भी x के टर्म्स में होगी, तो यहाँ पे बदल देते हैं, 4a² हो जाएगा प्लस x²/4a², ये बाहर आ गया 0 से 2a, और ये हमारा आएगा 2a का होल ऑफ स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए तो ये आपको फार्मूला नजर आएगा, √a² + x², आपने पढ़ा होगा इसको 12th क्लास में इंटीग्रेशन में। ये फार्मूला होता है x/2 √a² + x², तो इसको चलो लिख लेते हैं 1/2 x/2 यानी कि x/2
और फिर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, यानी कि 4a स्क्वायर बाई टू लॉग, बड़ा लंबा हो गया, 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये रूट के अंदर है, समझ जाना भाई, ठीक। और लिमिट भी लिखनी है तो 0 से 2a, लिमिट समझ लेना 0 से, यहाँ लिख दे रहे हैं, लिखा उधर जाता है पर हम लिख दे रहे हैं, टाइम जगह नहीं है तो थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। ये अपने नोट कर लिया होगा तो इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा, ना नहीं पाएगा। तो यहाँ पर हम वो लिमिट में 0 से 2a पॉइंट रख देते हैं तो जाएगा 2a/2 अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर आ जाएगा लॉग 2a रख रहे हैं ना, समझ रहे हो, 2a प्लस 4a स्क्वायर प्लस अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, और अब 0 रखेंगे तो माइनस, ये 1/2 सबके लिए ये वाला 0 बन जाएगा, 0 रखोगे मल्टीप्लाई 0 माइनस 4a स्क्वायर बाई 2, और इधर बचेगा हमारा लॉग, ये वाला 0 हो गया भाई, ठीक है, 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो हमारा आया, ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, तो अब इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो ये ए से ये पूरा कट गया तो आया a/2, और 8 स्क्वायर यानी कि 2√2a, समझ पा रहे हो, अंडर रूट 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इधर भी लगा इसको कर देते हैं 1/2a को, तो 1/2a को इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2a स्क्वायर लॉग 2a प्लस 2√2a माइनस 1/2a 2a स्क्वायर, तो हमारा आ जाएगा ऊपर a स्क्वायर 2√2, और ये कट के प्लस a, ये भी कट के a लॉग, समझ पा रहे हो, बस कैलकुलेशन है इसीलिए ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं, तो अभी भी आपको बता रहे हैं कि क्या कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, लॉग 2√2, बस कैलकुलेशन बाकी रह गई, बाकी सब वहीं पे मामला ख़त्म हो गया था। और ये log m माइनस log n होता है, log m/n दैट इज़ 2a प्लस 2√2a, बस थोड़ा कैलकुलेशन आपको थोड़ा करना पड़ेगा थोड़ी देर तक, बस यही आपका आंसर होगा, थोड़ा और सॉल्व करना चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो। तो एक और क्वेश्चन लेंगे फिर उसके बाद वीडियो को यहीं पर एंड कर देते। ये क्वेश्चन हमारे सामने रहा, लिखा है, अब इससे भाई इससे आपके टफ नहीं आता है क्वेश्चन, ये और थोड़ा लेवल मैंने आपको बता दिया, ठीक है, जितना हो सकता है। अगर और भी टफ मुझे क्वेश्चंस और भी अच्छे मिलेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा पार्ट 2, जिसमें आपको और डिस्कशन कर देंगे। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर कट ऑफ बाय द लाइन, अब यहाँ पे हमें लाइन से कट कर रहा है तो ये थोड़ा अच्छा हो गया क्वेश्चन। तो पैराबोला सबसे पहले पहचानना आपको आना चाहिए, तो ये पैराबोला वाई स्क्वायर को 4 कट ऑफ द वाई लाइन y इक्वल टू mx, तो ये ओरिजिन से जाएगी, सॉरी ये थोड़ा ओरिजिन से, तो समझ लेना अपने हिसाब से, यहाँ पे कट कर दी तो हमें पॉइंट पता करना, ये तो 0,0 होगा ही होगा। तो कैसे पता करते हैं, अपने पुराने मेथड जो छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है, पॉइंट रख लेते हैं, तो y इक्वल टू 3x दिया है और y स्क्वायर इक्वल टू 4ax दिया है, तो 3x को यहाँ पर रख देते हैं, 3x का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो x से x कट गया, 9x इक्वल टू 4a बाई x इक्वल टू 4a/9, तो ये एक पॉइंट मिल गया। अब हम यहीं से y भी निकाल लेते हैं, तो y की जब आप यहाँ पे x की वैल्यू रखोगे तो y स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू 4a/9, तो y स्क्वायर इक्वल टू 16a स्क्वायर बाई 9, यानी कि y इक्वल टू 4a/3, ये पॉइंट आ गए। तो वो हम पर डिपेंड करता है कि हम इस फंक्शन को x के टर्म्स में लेते तो y, तो मेरे हिसाब से इसको फिर से x इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4a, हम इसमें इस बार y के टर्म्स में लेंगे, इससे पहले x के टर्म, क्योंकि हमें सरल लग रहा है यहाँ पे हो जाएगा, तो dx/dy निकालते हैं, तो आ जाएगा 2y/4a दैट इज y/2a। तो पहले इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे हो गए 4a/9 और 4a/3, इस बार मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं करूँगा क्योंकि सब वही सब होने वाला है, तो s इक्वल टू लिमिट कर देंगे आपको लिए, बस आप समझ जाना y के टर्म्स में हम ले रहे हैं फंक्शन को, तो लिमिट कौन से लेंगे, y के लेंगे, दैट इज 4a/3 लेंगे। जान पाए x की 4a/9 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम जो यहाँ पर फंक्शन ले रहे हैं वो हम y के लिए ले रहे हैं। अगर आप इस तरह यहीं पर इंटीग्रेट करके dy/dx निकालोगे तो आपको x की लिमिट लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो अंडर रूट 1 प्लस y/2a का होल ऑफ स्क्वायर dy। तो वीडियो की लेंथ भी बढ़ रही है, तो जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को
सॉल्व करेंगे, बस कैलकुलेशन वही पुराना है, आपको उसी तरह करना है। देखिए वही उसी तरह हो गया ना, 2a का होल ऑफ स्क्वायर dy, तो ये बाहर आ जाएगा और हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आएगा, 1/2a बाहर आ गया, 0 से 4a/3 आ गया, और ये हमारा आएगा 2a² + y²। अब आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बस आपको पुराने इंटीग्रेशन के फार्मूलाज लगाने हैं। यहाँ पे √a² + x², इससे पहले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ रख के फार्मूला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में नहीं बताने वाला आपको, और आपको फार्मूला लग के इस लिमिट को रख देना, जो कि आप छोटी क्लास में करते हुए आ रहे हो, तो कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। बस यहीं पर थोड़ा सा समझना, मेन सबसे बड़ी बात है कर्व ट्रेसिंग की, बस बाकी आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं। इसीलिए मैंने कहा था लेंथ ऑफ कर्व चैप्टर यानी कि रेक्टिफिकेशन इज़ वेरी ईजीएस्ट चैप्टर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर इस वीडियो को पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, कर दो भाई। जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक हो जाना चाहिए। चलिए, थैंक यू।